रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आज एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला चेक क्लियरेंस के ऊपर लिया गया है। इस फैसले से करोड़ों कारोबारियों और आम लोगों को फायदा होगा। क्या कुछ ये फैसला हुआ है, किस तरीके से फायदा होगा, चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो चेक क्लियर करने की समय सीमा को घटा दें। मौजूदा समय में चेक क्लियर होने में 1 से 2 दिन के वर्किंग डेज लगते हैं। अब सेंट्रल बैंक ने इसे घटाकर कुछ घंटों में करने का निर्देश दिया है। चेक पेश करने के दिन ही आपका चेक क्लियर हो जाएगा और इसमें सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त लगेगा और इससे आपके कई काम आसान भी हो जाएंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि इसका फायदा चेक देने वालों और पैसा पाने वालों यानी कि चेक पेयर और चेक बोरोवर दोनों को ही मिलेगा और पूरा प्रोसेस तेज होने से बैंकिंग पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आरबीआई ने क्या कुछ आदेश दिया है, तो आरबीआई की अगुवाई वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने चेक के निपटान को कुछ घंटों में पूरा करने के लिए कई उपायों का प्रपोजल रखा है। गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि चेक को कुछ घंटों में स्कैन, प्रस्तुत और पास किया जाएगा और ये काम कारोबारी घंटों के दौरान निरंतर आधार पर किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ने कहा कि इस संबंध में डिटेल दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। इस कदम का पर्पस है कि चेक क्लियरेंस की एफिशिएंसी में सुधार लाया जाए और पार्टिसिपेंट्स के लिए सेटलमेंट रिस्क को कम किया जाए। गवर्नर ने कहा कि उपाय का पर्पस ग्राहक एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि सीटीएस को बैच प्रोसेसिंग के करंट अप्रोच से ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट के साथ कॉन्टिन्यूस क्लियरेंस में बदलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा और भी कई फैसले लिए गए हैं, जिनमें से एक है कि आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग एप्स की अवैध ऐप पर लगाम कसने के लिए पब्लिक रिपोजिटरी बनाने का फैसला लिया है और इसको एक रेगुलेटेड एंटिटी के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। इलीगल डिजिटल लैंडिंग ऐप पर नजर रखी जाएगी। उनकी ट्रैकिंग के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी से भी अवैध तरीके से उगाही ना की जाए। डिजिटल लैंडिंग में चल रही दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों के लिए आरबीआई गवर्नर का ऐलान काफी मदद वाला साबित हो सकता है। इसके अलावा यूपीआई पर भी फैसला लिया गया है। यूपीआई में टैक्स पेमेंट के लिए 1 लाख से बढ़ाकर लिमिट को 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि जब आप अपने टैक्स के लिए पैसे भरते हैं तो अब आपको आरटीजीएस या एनईएफटी बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूपीआई के जरिए अपने टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं और वो 5 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के कुछ बड़े फैसले आज की इस मीटिंग के बाद लिए गए हैं। आपको क्या कुछ लगता है इन फैसलों पर, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और गुड रिटर्न्स के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।